नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश में चल रहे रेवड़ी कल्चर के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी में है चुनाव आयोग। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए भेजा है पत्र, और जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूछा गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों से सवाल, और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा सभी पार्टियों को 19 अक्टूबर तक। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से पत्र लिखकर तमाम पार्टियों से रेवड़ी कल्चर को लेकर मांगी गई है राय, और पूछा गया है कि जो चुनाव से पहले किए जा रहे हैं फ्रीबीज के दावे, आखिरकार इसके लिए पैसा कहां से आएगा। इस पूरे मामले का विवरण दे, जानकारी दे, और अपनी राय भी फ्री की जो रेवड़ी यानी कि फ्री का जो कल्चर है फ्रीबीज को, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों से जवाब दाखिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि जिस रेवड़ी कल्चर को लेकर हमेशा से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा निशाना साधते आए हुए हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर हमलावर भी रही है फ्री बीज को लेकर, और ये मामला जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट में भी नजर आया फ्री बीज को लेकर। तो अब उसी पर तैयारी यानी कि अब रोकथाम के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया है। आपके लिए बता दें कि ये फॉर्म और चुनावी वादों से जुड़ा नया बदलाव चुनाव आचार संहिता का हिस्सा होगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों से इन फॉर्म पर अपनी राय मांगी है और उनसे 29 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है। एक बार राजनीतिक दलों के बीच ये आम सहमति बन जाती है तो आगामी चुनाव में इसे लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि आने वाले समय में एक तरफ हिमाचल प्रदेश तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से फ्रीबीज के दावे तो किए जा रहे हैं, पर इसी पर आज बड़ी मोहर बड़ा सवाल जो है वो पूछा गया है इन्हीं चुनाव से पहले केंद्र चुनाव आयोग की तरफ से। और चुनाव आयोग ने आखिरकार पूछ ही लिया है कि जनता का इतना तो अधिकार है कि जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले बड़े दावे कर रही हैं, बड़े वादे किए जा रहे हैं फ्रीबीज को लेकर, तो जनता जिस सरकार को चुनती है, जिसे वोट देने का अधिकार है, उसे ये जानने का भी अधिकार है कि जो पार्टी हमसे दावे कर रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है, इन तमाम वादों को पूरा कैसे किया जाएगा, और इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा आखिरकार राजनीतिक पार्टियां कहां से लाएंगी। एक तरफ इस पूरे फॉर्म में इन तमाम चीजों को भी लिखा गया है, इन तमाम चीजों के ऊपर राय मांगी गई है राजनीतिक पार्टियों से, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने यह भी पूछा है राजनीतिक दलों से कि ये जो फ्रीबीज के वादे किए जा रहे हैं, जनता को ये जो वादे हैं ये कैसे पूरे किए जाएंगे, इसका पैसा कहां से आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरी स्कीम का, इस पैसा जो लगाया जाएगा, इसका राज्य के खजाने पर किस तरीके से असर पड़ेगा। इन तमाम चीजों का जो ब्यौरा है, जो राजनीति है, जो पूरा प्लानिंग है, वो प्लान जो है वो अब चुनाव आयोग के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर इस पूरे मामले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से सलाह लेती हैं और सब अपने अपने जवाब जो है वो दाखिल करती हैं 29 अक्टूबर तक, और अगर इनमें से कोई राय जो है, जिस तरीके से तमाम जो चीजें हैं, अगर एक जैसी राय सभी पार्टियों की रहती है तो अगले चुनाव से इसे लागू कराया जाएगा। क्योंकि जहां एक तरफ रेवड़ी कल्चर को लेकर देश भर में गूंज सुनाई दे रही है, हर राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के लिए जनता से फ्री के चुनावी वादे तो जरूर करती है, पर सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है, और इसी चीज पर अब रोक लगाने के लिए, रोकथाम करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा जो है वो कदम उठाया गया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर ये फॉर्म लागू होता है तो 19 अक्टूबर के बाद अगर जवाब दाखिल करती हैं पार्टियां, और अगर ये फॉर्म जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले लागू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं या फिर जो फ्रीबीज के बड़े दावे करती हैं, उनके लिए बड़ी समस्या जो है वो भी खड़ी हो सकती है। जिस तरीके से बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार किया गया है ये चुनाव आयोग की तरफ से। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये फॉर्म चुनावी वादों से जुड़ा नया बदलाव चुनाव आचार संहिता का हिस्सा होगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों से इस पर राय मांगी है, सहमति मांगी है, और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक दलों को चुनावी वादे करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन मतदाता को जानने का अधिकार है कि उनसे जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे कैसे किए जाएंगे। और यही मकसद जो है वो केंद्र सरकार का है कि आखिरकार जो बड़े दावे किए जा रहे हैं वो जनता को जो है वो किस तरीके से
से पूरे किए जाएंगे? क्या जनता के वादे पूरे करने के लिए जनता के ही टैक्स का पैसा खत्म किया जाएगा? राज्य के खजाने पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा इन तमाम चीजों का? इन्हीं सब चीजों को लेकर अब ये जवाब है, ये मांगा गया है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में प्रस्ताव दिया है कि जब भी कहीं भी चुनाव हो तब उस समय राज्य के मुख्य सचिव या केंद्र के वित्त सचिव तक तय फॉर्मेट में टैक्स और खर्चा का विवरण प्रदान करें। यानी कि चुनाव से पहले विवरण भी देना होगा कि किस तरीके से खर्चा होगा, किस तरीके से जनता के टैक्स का पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात की, जो कि देश की राजधानी है, दिल्ली की राजधानी में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर को लेकर एक हमला बोला और उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर वालों से देश का जो युवा है उसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो फ्री की रेवड़ियां आपको दे सकता है पर देश का विकास कभी नहीं कर सकता। उस समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री बीज को लेकर, रेवड़ी कल्चर को लेकर किसी भी पार्टी का नाम तो नहीं लिया था, पर इसी रेवड़ी कल्चर को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट जरूर सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा हूं बल्कि देश का विकास कर रहा हूं। मैंने दिल्ली में इतने काम किए हैं जो 75 सालों में नहीं हुए हैं और इसी के साथ अगर फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री की बस राइड्स को कहा जाता है फ्री बीस या मुफ्त की रेवड़ी, तो ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये आम जनता है जिसके एक आम व्यक्ति है, उसके दिनचर्या की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये तमाम चीजें हैं। और वहीं अगर हम बात करें कोर्ट की, तो आपको बता दें कि कोर्ट में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने भी फ्री बीस को लेकर याचिका लगाई थी, जिस पर आए दिन कोर्ट में भी सुनवाई देखने के लिए मिलती है। और किस तरीके से इससे पहले भी जो कोर्ट है वो कई बार, यानी कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने भी कई बार इस पूरे मामले को लेकर राय मांगी है और वहीं दूसरी तरफ नोटिस भी थमाया गया था फ्री बीस को लेकर और कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि इस पूरे मामले पर एक कमेटी जो है उसका गठन किया जाए और पता लगाया जाए कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कौन सी हैं। और इसी के साथ फ्री बीज यानी कि जनता को लुभाने के लिए जो फ्री के दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वो कौन सी सुविधाएं हैं, इन दोनों में अंतर बताने के लिए, अंतर के लिए एक कमेटी गठन करने का जिक्र भी किया गया था कोर्ट की तरफ से। यानी कि जहां एक तरफ तमाम जो पार्टियां हैं मूलभूत सुविधाओं को छोड़कर तमाम वादे करती हैं, जहां बिजली, पानी, स्कूटी, तमाम जो बड़े वादे हैं वो किए जाते हैं और इसी के चक्कर में जनता जो है वो राजनीतिक पार्टियों को वोट देती है। और जैसे ही किसी भी पार्टी की सत्ता किसी राज्य में बन जाती है तो उन वादों को एकदम सिरे से नकार दिया जाता है, फिर उस पे राज्य सरकारों के द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और यही बड़ा कारण है कि इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये स्टेप उठाया गया है और जवाब मांगा गया है तमाम राजनीतिक दलों से। और अगर राजनीतिक दलों की तरफ से ये सवाल सौंपे जाते हैं, यानी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही इसी फ्री रेवड़ी कल्चर का विरोध कर रही थी और इसी पूरे मामले पर जब कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिखी गई चिट्ठी और मांगे गए जवाब को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो भी सवाल पूछे गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम इस पर जवाब देंगे। और इसी के साथ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो कि चुनाव गाइडलाइन तमाम चीज़ों को तय करती है किसी भी राज्य में चुनाव से पहले, तो अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी फैसला लिया जाता है तो हम उसे स्वीकार करेंगे। तो देखना अहम रहेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ इस चिट्ठी सौंपी गई है इस पूरे मामले को लेकर। कितने ही राजनीतिक दल हैं जिनकी बौखलाहट सामने आती है, क्योंकि फ्री बीस का मुद्दा आज देश भर में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि फ्री बीस के नाम पर ही हर राजनीतिक पार्टी अपनी सत्ता जो है वो राज्यों में बनाना तो जरूर चाहती है, पर जनता के ही टैक्स का पैसा इधर से घुमाकर इधर लगाकर जनता के वादे पूरे करने के लिए तमाम बड़ी बातें की जाती हैं और उसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने ही राजस्व यानी कि अपने ही तमाम चीजों के लिए किया जाता है। और वहीं जनता जो फ्री बीस के वादे में आकर या फिर फ्री बीस पर भरोसा कर कर जिस पार्टी को भी सत्ता में लाती है, वही पार्टी उन तमाम चीजों पर ध्यान नहीं देती है जिस पर अब शिकंजा कसने के लिए और रोकथाम
काम करने के लिए ये चुनाव आयोग का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है। खैर, देखना अहम रहेगा किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की बौखलाहट या फिर जवाब जो है वो 19 अक्टूबर तक सामने आते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।